हरे कृष्ण। चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी तिथि हिंदू नव वर्ष की प्रथम एकादशी है, जो मोक्ष, संतान प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को समर्पित है। कामदा एकादशी का अर्थ है इच्छाओं का 11वां दिन, जो हिंदू नव वर्ष का 11वां चंद्र दिवस अर्थात एकादशी को पड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि यह 11 माता की विशेष कृपा प्राप्ति का भी दिन होता है। इस दिन व्रत करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। यह एकादशी व्रत कथा सुनने से नरक के दुखों से मुक्ति मिल सकती है और ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश करती है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु की प्रिय तिथि है। इस दिन अन्न, वस्त्र और शिक्षा का दान का विशेष महत्व है। कामदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने और तुलसी को दीपक समर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। इस एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आइए इस व्रत के करने की पूजा और विधि जानते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके श्री हरि विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा करें। भगवान को चंदन से स्नान कराकर पूजा करें और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कथा सुने। तुलसी की पूजा करें। इस व्रत को विष्णु पुराण में अत्यंत पवित्र बताया गया है। आइए कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगरी में पुंडरीक नाम का एक नागराज राजा शासन करता था। उसके राज्य में गंधर्व और अप्सराएं रहती थी। ललित और ललिता नाम के 2 गंधर्व जो पति पत्नी थे, वे भी वहां रहते थे। एक बार पुंडरीक की सभा में गायन करते समय ललित का ध्यान गायन से भटक गया, क्योंकि उसका ध्यान नृत्य करती हुई अपनी पत्नी ललिता की तरफ चला गया, जिससे उसके गायन की लय बिगड़ गई। इससे क्रोधित होकर राजा पुंडरीक ने ललित और ललिता को पिशाच होने का श्राप दे दिया। ललित और ललिता दोनों पिशाच बनकर अत्यधिक दुख भोगने लगे। अपने पति की दयनीय अवस्था को देखकर ललिता भटकते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगी। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जो कामदा एकादशी कहलाती है, का व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत और रात्रि जागरण किया। तुलसी को दीपक समर्पित किया। भगवान विष्णु के नाम का जप किया। अगली प्रातः व्रत का विधि पूर्वक पारण करते समय दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया। ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और दक्षिणा दी। फिर ब्राह्मणों की परिक्रमा कर एक एक पद से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त किया। ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति ललित को समर्पित किया, जिसके प्रभाव से उसका पति पिशाच योनि से मुक्ति पाकर पुण्य दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने कामदा एकादशी के पुण्यों से स्वर्ग को प्राप्त हुए। यह व्रत मानसिक शुद्धि और सफलता प्रदान करने वाला माना गया है। आप सभी पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।